इंडोनेशिया को अक्सर सिर्फ एक और उष्णकटिबंधीय राहदारी के तौर पर देखा जाता है, जो अपने खूबसूरत साहिलों और शानदार मनाजिर के लिए जाना जाता है। लेकिन इस नाकाबिल यकीन मुल्क में आंखों से मिलने के अलावा और भी बहुत कुछ है। मरूफ सियाहती मकामात के अलावा बेशुमार पोशीदा खजाने और अनोखे तजुर्बात दरियाफ्त होने के मुंतज़िर हैं। इस वीडियो में मैं आपको इंडोनेशिया के मशहूर और गैर मरूफ अजायबात के सफ़र पर ले जाऊंगा, आपको हैरत अंगेज़ जगहों से मुतारफ़ करवा रहा है जिसे आप याद नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं इंडोनेशिया के बारे में कुछ दिलचस्प तफरीही हक़ाइक़ बताऊंगा और फिर मैं आपको मुल्क में देखने के लिए बेहतरीन मकामात दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप सफ़र करने का शौक़ रखते हैं और नए मुनफरिद मकामात का तजर्बा करना पसंद करते हैं, मज़ीद मुतासिर कुन सफ़री मवाद के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना यकीनी बनाएं। इंडोनेशिया के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़। सबसे पहले, क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरा नुमा मुल्क है? ये 17,000 जज़ायर पर मुश्तमिल है। इन जज़ीरों में से एक कम्मोडव ड्रैगन का घर है, जो ज़मीन की सबसे बड़ी छिपकली है। आप उन्हें कहीं और जंगल में घूमते हुए नहीं पाएंगे। इंडोनेशिया नाकाबिल यकीन हद तक मुतनव्वे है, न सिर्फ इसकी जंगली हयात में बल्कि इसकी सकाफ़तों में भी। इंडोनेशिया में 700 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। ये सकाफ़ती इम्तिज़ाज हैरत अंगेज़ कदीम मंदिरों जैसे बोरोबुदूर और परम्बानन में झलकता है। बोरोबुदूर दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध मंदिर है, जबकि पुरमनान एक अहम हिंदू मंदिर कम्प्लेक्स है। पैसिफिक रंग ऑफ फायर पर वाक़े इंडोनेशिया में तकरीबन 130 फ़आल आतिशफ़िशा हैं, जो किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा है। ये कुछ शानदार कुदरती मकामात की तरफ जाता है। मशरक़ी जावा में आतिशफ़िशा के नीले शोलों की तरह, जहाँ गंधक की गैसें भड़कती हैं और एक दूसरी दुनिया की नीली चमक पैदा करती हैं। तारीख़ी तौर पर इंडोनेशिया को स्पाइसिस जज़ायर, ख़ास तौर पर मालुकू जज़ायर के नाम से जाना जाता था। पहले दिन दुनिया स्पाइसिस जज़ायर के बारे में दीवाना थी, लेकिन आज स्पाइसिस जज़ायर को उनकी भरपूर तारीख़ और उनके भरपूर खानों की वजह से स्पाइसिस जज़ायर के नाम से जाना जाता है। भरपूर तारीख़ ने मुतनव्वे और लजीज़ इंडोनेशी खानों पर गहरा असर डाला है, जिससे हम आज लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। जावा इंडोनेशिया के जज़ीरों में से एक, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जज़ीरा है, जिसकी आबादी 141 मिलियन से ज़्यादा है। यहाँ आपको बाली के शानदार चावल की छतें मिलेंगी, जैसे तीगालाम और जातिलवी में। ये छतें सुब्ह निज़ाम का हिस्सा हैं, एक रिवायती आबपाशी का तरीका जिसे यूनेस्को ने तस्लीम किया है। समात्रा इंडोनेशिया का एक और दिलचस्प हिस्सा है। इसके बरसाती जंगलात इंतहाई खतरे से दो-चार समातरान और अंगोतनस का घर हैं, जो अपनी सुर्ख खाल और आला जहानत के लिए मशहूर है। इन हैरत अंगेज़ मखलूक़ात की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। काफ़ी से मोहब्बत करने वालों, खुश हों। इंडोनेशिया दुनिया के सरे-फ़हरिस्त काफ़ी पैदा करने वालों में से एक है, जो कोपी लोइक जैसी मुनफरिद अक़साम के लिए मशहूर है, जिसे सीवीड काफ़ी भी कहा जाता है। ये नायाब और महंगी काफ़ी फलियां से तैयार की जाती है, जिसे सीवीड बिल्लियों ने खाया और फिर खारिज कर दिया, एक अलग और मतलूबा जायका के नतीजे में। समात्रा और जावा में आपको जावानी चावल की जड़ों से बने जिंदा पिल भी मिलेंगे, जिन्हें जावियानी चावल भी कहा जाता है। ये पिल वक्त के साथ साथ मजबूत होते जाते हैं और सैलाब को बर्दाश्त कर सकते हैं। इंडोनेशियाई कम्युनिटीज़ और फितरत के दरमियान नाकाबिल यकीन हम आहंगी को जाहिर करता है। हलचल मचाने वाला दारुल हुकूमत जकार्ता ट्रैफिक जाम के लिए बदनाम है, लेकिन शहर बड़े पैमाने पर बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और भीड़ को कम करने और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वसी मेट्रो नेटवर्क्स के साथ तरक्की कर रहा है। तरहीता कराना का बालिनी तसव्वुर, जो रूह, इंसानी दुनिया और फितरत को मुत्तहिद करता है। इंडोनेशिया में बेहतरीन मकामात।
हमारा पहला पड़ाव इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता है। जावा के शुमाल मगरबी साहिल पर वाक़े जकार्ता मोक का सबसे बड़ा शहर और दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरी इलाकों में से एक है। जकार्ता की एक भरपूर तारीख है जो चौथी सदी की है, जब इसे सिंडा कलपा के नाम से जाना जाता था। सदियों से ये हिंदू, बुद्ध, इस्लामी और यूरोपीय इस्तेमारी ताकतों समेत मुख्तलिफ सकाफ़तों से मुतासिर रहा है। जकार्ता असल में सिंडा किंगडम के लिए एक अहम तिजारती बंदरगाह थी। बाद में इस पर पुर्तगालियों और फिर विलिंदेजियों ने कब्जा कर लिया, जिन्होंने इसका नाम बदलकर बटाविया रख दिया। 1945 में इंडोनेशिया की आज़ादी के बाद जकार्ता दारुल हुकूमत बन गया। ये शहर सकाफ़तों का एक मुरक्कब है, जिसमें मुतनव्वे आबादी है, जिसमें जावानी, सुंडनी, चीनी, बातक और बहुत कुछ शामिल है। साल भर जकार्ता मुताद्दिद सकाफ़ती त्योहारों की मेज़बानी करता है, जैसे जकार्ता इंटरनेशनल जावा जाज़ फेस्टिवल और जकार्ता मेला। जकार्ता के सबसे मशहूर मकामात में से एक मोनास है, जो कौमी यादगार है। ये 132 मीटर का टावर इंडोनेशिया की आज़ादी की अलामत है और शहर के खूबसूरत नज़ारों के साथ एक मुशाहदाती डेक पेश करता है। अगर आप नवाबादियाती फ़िन तामीर में दिलचस्पी रखते हैं तो पुराने शहर के इलाके कोटा तवा की तरफ जाएं, जहां आप अजायब घर और मुतहर्रिक फतहल्ला स्क्वायर को देख सकते हैं। मजहबी तनव्वो जकार्ता की एक और ख़ास बात है। इस्तिक़लाल मस्जिद जुनूब मशरक़ी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद अपने जदीद फ़िन तामीर के साथ फ़ख्र के साथ खड़ी है और इसमें 2 लाख से ज़्यादा नमाजी बैठ सकते हैं। सड़क के बिल्कुल पार आपको नोगोथक जकार्ता कैथीड्रल मिलेगा, जो शहर की मजहबी हम आहंगी का सबूत है। इंडोनेशिया के सकाफ़ती तनव्वो में गहरा गौता लगाने के लिए तीमान मनी इंडोनेशिया उंडा का दौरा करें, जो एक तफरीही इलाका है जो इंडोनेशिया के मुख्तलिफ सूबों की रवायात और सकाफ़तों की नुमाइश करता है। ख़ानदान अंकोल ड्रीमलैंड को पसंद करेंगे, एक बहुत बड़ा तफरीही पार्क कम्प्लेक्स जिसमें 6 पार्क्स हैं। सकाफ़त की दुनिया में ताज़ा तरीन इंडोनेशिया की रहनुमाई के थिएटर और मुआशरे और उनकी सकाफ़त के मुनफरिद जोश से लुत्फ़ उठाएं। जकार्ता के सबसे मशहूर सियाहती मकाम गुल्लुडोक का सफ़र मत छोड़ें। इंडोनेशिया की सैर एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ की विशालता और विविधता आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, आपको इंडोनेशिया के विभिन्न प्रांतों की संस्कृति का अनुभव होता है। यहाँ की हरियाली, रंग बिरंगे कपड़े और स्वादिष्ट खाने की खुशबू आपको अपनी ओर खींचती है। आप यहाँ पर बाली के प्रसिद्ध नृत्य, जावा के अद्भुत हस्तशिल्प और सुमात्रा के मसालों का आनंद ले सकते हैं। ग्रांड इंडोनेशिया में आपको एक ही छत के नीचे सभी चीजें मिलती हैं। यहाँ के फूड कोर्ट में आपको स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिलता है, जैसे कि गोरंग और रेंडा। सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि यहाँ की कला और संस्कृति भी आपको आकर्षित करती है। हर कोने में कुछ नया देखने को मिलता है और ये अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा। ग्रांड इंडोनेशिया सच में एक अनोखी यात्रा है, जो आपको एक नई दुनिया में ले जाती है। हर जगह कुछ नया, कुछ अलग देखने को मिला। आप इनमें से कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और नया सफर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।